नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। असम विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव के लिए राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं, लेकिन उससे भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अभियान शुरू हो गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बिना कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। जाहिर है, असम के चुनाव में भी निशाने पर कांग्रेस और पंडित नेहरू ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में कांग्रेस और बिना नाम लिए नेहरू पर जो कीचड़ उछाला है, वो फैक्ट चेक करने पर पूरी तरह निराधार साबित हुआ है। ये आरोप है असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का, यानी आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती थी और ऐसा करते समय कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ हम कदम थी। ये आरोप नरेंद्र मोदी ने लगाया है। सबसे मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी असम को बचाने के लिए जिस व्यक्ति को श्रेय दे रहे हैं, उसका नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई। असम के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई। उनके कसीदे काटते हुए नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने से रोकने में गोपीनाथ बोरदोलोई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। आइए पहले नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लीजिए, फिर ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर उनके इस भाषण को कसेंगे। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी, और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना या साजिश कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ मिलकर रची थी। यह असम की पहचान मिटाने की साजिश थी और विभाजन की नींव रखने का भी काम था। लेकिन इस साजिश को
कांग्रेस के ही नेता गोपीनाथ बोरदोलोई ने कामयाब नहीं होने दिया। अब आइए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ नजर डालते हैं, जिससे यह साबित होगा कि कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने के खिलाफ थे और बोरदोलोई भी कांग्रेस के ही नेता थे, जिनकी प्रशंसा नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस वक्त आजादी से पहले भारत में कैबिनेट मिशन आया हुआ था। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था, इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, यानी पूरे देश को 3 अलग अलग समूहों में बांटना था, लेकिन ये योजना विभाजन के लिए नहीं थी। ये एक तरह से पूरे देश को 3 समूहों में रखकर एकीकृत करने की योजना थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के तमाम नेता ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स की इस योजना के खिलाफ थे, क्योंकि इसमें कई हिस्से उस नियत से रखे जा रहे थे जिसके चलते धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता था। इसका विरोध सबसे पहले तो उस वक्त असम के नेता, कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज गोपीनाथ बोरदोलोई ने ही शुरू कर दिया था। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोपीनाथ बोरदोलोई को 2 पत्र लिखे थे, जिसमें साफ कहा था कि किसी भी तरह से असम को इस ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स स्कीम में बंगाल के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोरदोलोई की इस बात से सहमत थे कि असम अपनी पहचान के साथ अलग रहेगा, वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये सारी गतिविधियां चल रही थी, क्रिप्स मिशन अपने काम में जुटा हुआ था, तब 10 जुलाई 1946 को मुंबई में एक पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कहा था कि वे कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। वे किसी भी तरह से ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स को स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक कि वो जो चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी गोपीनाथ बोरदोलोई को, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मैं खुद भी इस पर सहमत हो जाऊं तब भी आप इसका विरोध कीजिए। असम की पहचान को लेकर जब कैबिनेट मिशन ग्रुपिंग पर विचार कर रहा था, उसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था, उस वक्त एक जनमत संग्रह भी हुआ था। इसे सिलेट जनमत संग्रह कहते हैं। और उस जनमत संग्रह में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाका था, जिसे पहले करीमगंज कहा जाता था और अब कुछ साल पहले उसका नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है, उस मुस्लिम बहुल इलाके करीमगंज के लोगों ने असम को अलग पहचान के रूप में पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने से असहमति दर्ज कराई थी। उन्होंने जनमत संग्रह में पूरी तरह से असम को पूर्वी पाकिस्तान से अलग रखने पर अपना मत दर्ज कराया था। यानी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप पूरी तरह निराधार है। न केवल कांग्रेस, न केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू, न केवल गोपीनाथ बोरदोलोई, बल्कि असम के उस मुस्लिम बहुल इलाके के नागरिक भी पूर्वी पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि जब 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स के कैबिनेट मिशन के विचार को खारिज कर दिया, उसे नामंजूर कर दिया, उसके बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की पहचान मिटाने, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का जो आरोप लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अकेले गोपीनाथ बोरदोलोई ने ऐसा होने से रोका था, ये बात पूरी तरह निराधार है। असम की पहचान बचाए रखने, उसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने के खिलाफ खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पूरी की पूरी कांग्रेस उस वक्त भी इससे सहमत नहीं थी। असम की इस पहचान को बचाने के अभियान में बोरदोलोई के अलावा
दो और बहुत बड़े कांग्रेस नेता शामिल थे। उनके नाम है अब्दुल मातिब मजूमदार और फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। यानी जो कांग्रेस के नेता उस वक्त असम की पहचान बचाने में जुटे थे, उनमें बोरदोलोई के अलावा अब्दुल मातिब मजूमदार और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे दिग्गज भी शामिल थे। अब थोड़ा सा गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में भी जान लीजिए। वे महात्मा गांधी के अनन्य शिष्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीबी मित्र थे। उन्होंने अपने जेल जीवन में कई किताबें लिखी थी। सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े जानकार कृष्णन अय्यर ने बोरदोलोई की किताबों का उल्लेख भी किया है। उनके मुताबिक बोरदोलोई ने जो किताबें लिखी थीं, उनमें से महात्मा गांधी पर थी अन्न शक्ति योग, भगवान राम पर श्री रामचंद्र, पैगंबर हजरत मोहम्मद पर हजरत मोहम्मद और भगवान गौतम बुद्ध पर बुद्ध देव नाम से किताबें लिखी गई थी। वे बाद में असम के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इन्हीं गोपीनाथ बोरदोलोई को कुछ साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत रत्न दिया गया था। गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए उनकी मूर्ति के पास खड़े होकर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कोस रहे थे और इसके साथ साथ वे घुसपैठियों का राग अलाप रहे थे। लेकिन वे भूल गए कि उन्हीं के द्वारा की गई एनआरसी में इस वक्त 13 लाख हिंदू घुसपैठिए असम में पाए गए हैं, जबकि गोपीनाथ बोरदोलोई घुसपैठियों के खिलाफ थे। लेकिन बीजेपी की सरकार में 12 सालों से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी बांग्लादेश से घुसपैठियों की आमद जारी है। और चलते चलते असम के चुनाव में ही पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही एक और झूठ बोला था, उसे एक बार फिर याद कर लीजिए। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी आम सभा में यह दावा किया था कि असम के महानायक लाचित बड़फुकन ने अंग्रेजों को मार भगाया था, जबकि सच्चाई ये है कि लाचित बड़फुकन अंग्रेजों से नहीं, मुगलों से लड़े थे। सराय घाट के प्रसिद्ध युद्ध में उन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया था और आज भी लाचित बड़फुकन को असम में गांव-गांव अपना महानायक माना जाता है। तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने असम के ही चुनाव में अपने झूठ को परोसना शुरू कर दिया है। सबसे मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही बांग्लादेश से सीमा विवाद निपटाने के लिए कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को वापस कर दी है। और अब वे 75 साल पहले कांग्रेस के लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस ने, और बिना नाम लिए पंडित नेहरू को घेरते हुए कह रहे हैं कि उन सब लोगों ने असम की पहचान मिटाने के लिए उसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची थी। लेकिन फैक्ट चेक ये साबित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी महा झूठ बोल रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।